हेलो एवरीवन, ये क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 चैप्टर का नाम है सोल्यूशन और ट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पीवाईक्यूज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं क्या बोल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है व्हाई डज अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द प्योर सॉल्वेंट, व्हाई इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या पूछा है उसने क्वेश्चन में? उसने क्वेश्चन में पूछा जो हमारा सोल्यूशन क्या है, जो हमारा सोल्यूशन है वो क्यों कंटेन करता है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। क्या है हमारा सोल्यूशन है वो क्यों कंटेन करता है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। और जो कंटेन करने के बाद नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के बाद क्या होता है, उसके बाद हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसके बाद हैव हाई, उसके बाद क्या होता है, उसको हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है देन द प्योर सॉल्वेंट। किससे? देन द प्योर सॉल्वेंट से। क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया? क्वेश्चन का मतलब ये हो गया जो हमारा सोल्यूशन है क्या है, जो हमारा सोल्यूशन है वो क्यों कंटेन करता है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। क्या है जो हमारा सोल्यूशन है वो क्यों कंटेन करता है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। उसके पास क्या होता है, हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है, क्या होता है हायर बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द प्योर सॉल्वेंट, देन द प्योर सॉल्वेंट। आगे क्वेश्चन में बोला है व्हाई इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आगे क्वेश्चन ने पूछा है तुम्हारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है क्या है, तुम्हारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। आंसर में देख लेते हैं। आंसर में लिखा, आंसर में लिखा द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज higher than that of the pure solvent because the vapor pressure of such a solution is lower than that of the pure solvent and vapor pressure increases in temperature, hence the solution has to be heated more to make the vapor pressure equal to the atmospheric pressure। क्या बोला है हमारा आंसर? आंसर हमारा ये बोल रहा है जो हमारा बोलिंग पॉइंट होता है क्या होता है, हमारा बोलिंग पॉइंट होता है किसका, सोल्यूशन का। द बोलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन का वो क्या कंटेन करता है, कंटेन करता है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। क्या कंटेन करता है, वो कंटेन करता है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। क्या कंटेन करता है, वो कंटेन करता है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज ऑलवेज हायर। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज ऑलवेज हायर। क्या होता है जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है वो ऑलवेज हायर होता है। क्या होता है जो हमारा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है वो ऑलवेज हायर होता है देन द किससे हायर होता है, देन दैट ऑफ द प्योर सोल्वेंट। किसका, प्योर सोल्वेंट का। बिकॉज ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इनका कहने का मतलब है यहाँ तक, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने क्या बोला है, यहाँ तक उसने ये बोला है कि जो हमारा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है उसका हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है कंपेयर टू दी प्योर सॉल्वेंट्स। अब आगे लिखा हुआ है क्योंकि बिकॉज द वेपर प्रेशर ऑफ सच अ सॉल्यूशन, जो क्या होता है क्योंकि जो वेपर प्रेशर होता है ऑफ सच अ सॉल्यूशन, किसका, सॉल्यूशन का, वो क्या होता है, वो लोअर देन होता है। क्या होता है जो वेपर प्रेशर होता है किसका, सॉल्यूशन का, वो कम होता है। क्या होता है, कम होता है देन ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। किससे, प्योर सॉल्वेंट से। किससे, जो हमारा वेपर प्रेशर होता है किसका, सॉल्यूशन का, वो लोअर देन होता है। क्या होता है, कम होता है देन दैट द प्योर सॉल्वेंट। किससे, प्योर सॉल्वेंट से। ठीक है, आगे लिखा हुआ है द वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज इन टेम्परेचर। क्या हो आगे उसने क्या लिखा है, उसने बोला है कि जो हमारा वेपर प्रेशर होता है, क्या होता है जो हमारा वेपर प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है। क्या होता है, वो इंक्रीज होता है, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। किससे इंक्रीज होता है, वो इंक्रीज होता है इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। उसका कहने का मतलब है, उसके कहने का मतलब है जो हमारा वेपर प्रेशर होता है, क्या होता है जो हमारा वेपर प्रेशर होता है वो बढ़ता है। कब बढ़ता है, जब हमारा टेम्परेचर, जब उसका कहने का मतलब ये है जब हमारा वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा टेम्परेचर भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, जब हमारा वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा टेम्परेचर भी बढ़ेगा। आगे उसने बोला हिंस द सॉल्यूशन हैज टू बी हीटेड मोर टू मेक द वेपर प्रेशर। उसने बोला है जब हम सॉल्यूशन को जितना ज़्यादा हीट करेंगे, क्या करेंगे, जितना ज़्यादा हीट करेंगे उससे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर बनेगा। क्या बनेगा, उससे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर बनेगा। और जो हमारा वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, वो वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, हमारा वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। ठीक है, ये बोला है उसने आंसर में। आगे उसने बोला है वाई इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आगे उसने बोला है जो एलिवेशन है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों होती है। ठीक है, अब इसका आंसर देख लें। आंसर में क्या लिखा हुआ है, आंसर में लिखा हुआ है इसके एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होते हैं और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। क्या बोलता है उसने आंसर बोला है क्योंकि जो हमारी डिपेंड अपॉन करती है, क्योंकि ये डिपेंड जो, क्योंकि ये डिपेंड जो करती है वह डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट किसके ऊपर, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। क्या करती है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है ये ये क्यों होती है, क्योंकि जो हमारी ये, क्योंकि इट्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। क्योंकि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिपेंड करता है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। किसके ऊपर, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं सोल्यूशन में, जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, थैंक यू।